এই সভার মূল আকর্ষণ এবং প্রধান অতিথি মাননীয় ধরমবীর সিং অশোক, এমএলসি, উত্তরপ্রদেশ, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং বর্তমানে बहुजन समाज पार्टी पश्चिमबंग राज्य यूनिटर कोऑर्डिनेटर। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ साथ संत रविदास साहब, गुरु नानक, तिलका माझी, गुरु घासीदास, पवित्र पावन रविदास ठाकुर, हरिचांद ठाकुर, सिंधु मुर्मू, कानू मुर्मू, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, राजऋषि गुरु चांद ठाकुर, नारायण गुरु ठाकुर, पंचानन वर्मा, शेरे बांग्ला एकरजुल हक, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार ईवी स्वामी राम नायकर, बेगम रोकिया, मुकुंद बिहारी मलिक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, माता रमाबाई अंबेडकर, काजी नजरुल इस्लाम, दलित शार्दुल रसिकलाल विश्वास, महाप्राण जगन्नाथ मंडल, मानवर कांशीराम साहब और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इस मीटिंग में उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे श्री राधे श्याम मंडल जी, पूर्वतन जिला सभापति, हमारे बंगाल प्रदेश के साधारण संपादक श्रीमती प्रेरणा राय जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष श्री मुकुल विश्वास जी, आयोजक कल्पना राय मंडल जी और मेमारी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुप्रिया विश्वास जी, अच्छा कल्पना राय मंडल अध्यक्ष, वो इंचार्ज सुप्रिया जी इंचार्ज, और हरिचंद मंडल ट्रेजरर। इस मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गण, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों, दोस्तों और बच्चों, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जिनको आ रहा है उनकी ड्यूटी बनती है कि मेरे बाद में जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझाएंगे। कुछ दिन बाद मैं भी बांग्ला में बोलना शुरू कर दूंगा, पढ़ना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। समय तो लगता है, अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ आए हुए, इसलिए मजबूरी है, मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूंगा। आज जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया है उन सबको बधाई, धन्यवाद। अच्छी व्यवस्था की है और आप सब अपना काम छोड़कर इधर मुझे सुनने के लिए आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो समझ पाए उनकी ड्यूटी बनती है
कि वे बाकी लोगों को समझाएं। पास में बज रहा मृत्युवार्षिकी हाँ महोत्सव बहुत सब है। ये जो महोत्सव हो रहा है ये बड़े लोगों का मनोरंजन है, ये आस्था नहीं है। और उन लोगों को पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। सिर्फ उनके लिए जो कुछ भी है वो मनोरंजन है। हम लोग ये मनोरंजन नहीं कर पाते, इसलिए हम आस्था समझकर इन महोत्सव का पालन करते हैं। आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो आसान काम नहीं है, वो बहुत कठिन काम है। आज आप कुर्सियों पर बैठे हैं, ऊपर साया भी है, कुर्सियां भी हैं। ये सब कुछ हमारे आपके बुजुर्गों के पास नहीं था। वे गुलाम थे और उन्हें 24 घंटे काम ही करना पड़ता था। ना उनका सम्मान होता था, ना उन्हें भरपेट भोजन मिलता था। सारा जीवन पशुओं जैसा बिताने को मजबूर होते थे। आज हमको कुर्सी पर बैठने का मौका कैसे मिला? ये जो आप चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये इनके संघर्ष का परिणाम है। इन्होंने हमारे और आपके लिए सारे जीवन भर संघर्ष किया, कष्ट उठाए, परेशानी झेली। उनकी वजह से आज हमको ये थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला है। तो हम लोगों को आने वाले संतान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ करके जाना चाहिए। ये जो आपने आज का ये आयोजन किया है, ये बहुत महत्व रखता है। ये जो इधर माइक बज रहा है, महोत्सव हो रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। आपने जो किया है इसका महत्व है। और वे लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा आयोजन करें। आप कुछ अच्छी बातें सीखें, आपका सम्मान हो। वे लोग नहीं चाहते। वे चाहते हैं जैसे आपके बुजुर्ग पूर्वज गुलाम रहे, वैसे ही आप भी और आपके आने वाले बच्चे भी गुलाम रहें, ताकि वे तुम पर राज करते रहें और वे आसानी से अपनी अच्छी जिंदगी जीते रहें। हमारे पूर्वजों ने काम किया, उनको सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आप सब जानते हैं, आपको बताया जाता है, शक्ति की पूजा होती है। शक्ति की पूजा होती है और शक्ति कैसे मिलेगी? वे बता रहे हैं भक्ति से मिलेगी।
हम लोगों का ध्यान उस भक्ति में लगा दिया है और हजारों साल से हमारे पूर्वज और हम इस भक्ति को करते चले आ रहे हैं, पर आज तक शक्ति नहीं मिली। हम दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन रोज हमारी पिटाई होती है, दुर्गा हम बचाने नहीं आती। शक्ति की पूजा होती है, ये सही है, पर ये सही नहीं है कि भक्ति में शक्ति है। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। तुम शक्तिशाली बनो, भक्तों की लाइन तुम्हारे घर पर लग जाएगी। तुम में ताकत आनी चाहिए। ताकत की बात मानी जाती है, ताकत की बात सुनी जाती है। तुम ताकतवर बनो, तुम्हारी हर समस्या का हल हो जाएगा। गुरु चांद ठाकुर ने जिन्होंने बंगाल में ही जन्म लिया, उन्होंने ही कहा था, मैंने उनकी बात को पढ़ा है कि जो समाज राजा नहीं होता वो समाज ताजा नहीं होता। जिस समाज में बल नहीं या जिस समाज का दल नहीं, उस समाज में बल नहीं, और जिस समाज में बल नहीं, उस समाज की समस्या का कोई हल नहीं। अगर आप अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो आपको बलवान बनना पड़ेगा। और बलवान कब बन सकते हो? जब राजनीति में आपका दल होगा, और दल आपका मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के रूप में बनाया है, जिसकी राष्ट्रीय सभापति बहन कुमारी मायावती जी हैं। तुमने पत्थर की मूर्तियों की, पत्थर की देवियों की खूब पूजा की, लेकिन तुम में ताकत नहीं आई। अगर आप जिंदा देवी, पत्थर वाली देवी नहीं, जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी का साथ दो तो तुम में ताकत आएगी, बल आएगा। और वो तो देश स्तर पे हैं। तुम्हारे यहाँ पर ये दो महिला, सुप्रिया मंडल और कल्पना मंडल, ये जिंदा देवी हैं। आप कुर्सियों पर बैठी हैं, आप भी छोटी जिंदा देवी हैं। अगर अपने बारे में जान जाओ, समझ जाओ कि हम कौन हैं, तो तुम में ताकत आ जाएगी, बल आ जाएगा। और जिस दिन बल आ जाएगा, उस दिन फिर तुम पर कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति के बारे में ये कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाता है। इसमें ताकत है। इस देश में 1919 से पहले हमको वोट का अधिकार नहीं था। राजा जो बनता था वही बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह,
नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे बाबर का बेटा हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बेटा अकबर हो, चाहे अकबर का बेटा जहांगीर हो, चाहे जहांगीर का बेटा शाहजहां हो, चाहे शराबी हो, चाहे निकम्मा हो, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था कि यही राजा बनेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, कहां से पैदा होगा? बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस डिब्बे में तुम वोट डाल के आओगे उसमें से राजा पैदा होगा। और सबको, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, चाहे ब्राह्मण है चाहे वाल्मीकि है, चाहे रानी है चाहे मेहतरानी है, सबको एक वोट का अधिकार। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। चाहे पीएम सीएम वोट डाले, चाहे चपरासी वोट डाले, सबके एक वोट की बराबर गिनती होगी। एक वोट और उसकी एक गिनती। और बाबा साहब ने कहा जिसका ज्यादा वोट उसका राजा। अब तुम्हें सोचना है वोट किसका ज्यादा है। बंगाल में वोट किसका ज्यादा है, वर्धमान जिले में वोट किसका ज्यादा है, भारत देश में वोट किसका ज्यादा है? तुम ही तो हो। चारों तरफ भरे पड़े हैं नमो शूद्र, राजवंशी, बाबरी, पंड्रो, मोची, मेहतर, सब तुम्हारा ही तो वोट है। जब वोट तुम्हारा ज्यादा है तो फिर ये ममता, जिसका वोट 1% है बंगाल में, ज्यादा से ज्यादा 2%, 2% वाली राजा और 50% वाले पिछलग्गू। कभी सोचा है आपने? आपने नहीं सोचा। मैं बता रहा हूं वो राजा क्यों। वो इसलिए राजा कि उन्होंने तुम्हारा माइंड इन मंदिरों की तरफ लगा दिया है, इन महोत्सवों की तरफ लगा दिया है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, होली, दिवाली, दशहरा, तुम्हारा ध्यान उनमें है। ए बच्चों, तुम्हारा ध्यान इन महोत्सवों में है, तुम्हारा ध्यान इन वोट में नहीं है, राजकाज में नहीं है। आप नाम लेते हो गुरुचांद ठाकुर का, लेकिन काम नहीं करते। गुरुचांद ठाकुर की बताई हुई बात को नहीं मानते। किसकी बात को मानते हो? राम की बात मानते हो, कृष्ण की बात मानते हो, नाम गुरुचांद ठाकुर का लेते हो, बात राम की मानते हो। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। जहां तक देवी का सवाल है, तुमसे बड़ी कोई देवी इस दुनिया में नहीं है। हर घर में माँ, बहन, बेटी, बहू, ये हमारी असली देवी है। हम अपनी जिंदा माँ की पूजा नहीं करते, पत्थर की माँ की जाकर के पूजा करते हैं। धौली माता, काली माता, चंडी माता, भैरव माता, काली माता, उनकी जाकर के पूजा करते हो। लेकिन जिसने जन्म दिया है, जो असली माँ है, उस पर तुम डंडा चलाते हो,
गाली देते हो, अपमानित करते हो, बलात्कार करते हो। असली देवी पर जुल्म, अत्याचार और नकली पत्थर की देवी की पूजा, तुम्हारा कभी भला नहीं होने वाला। अगर आप अपना भला करना चाहते हो तो असली जिंदी माँ की पूजा करो, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हारे लिए सारे जीवन भर कामनाएं करेंगी। और जो घर में असली देवी बैठी है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, उसकी सुरक्षा करो, उसकी इज्जत करो। लेकिन होता क्या है, जो नकली पत्थर की देवी बना रखी हैं। एक कहानी सुनाता हूं, पहले भी सुना करके गया था। एक गांव में शादी होकर आई थी। बहू की सास बोली कि चल बेटा, तुझे देवी के दर्शन करा लाऊं, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी। पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथ में पहुंची तो हाथे में दो शेर खड़े थे, बाघ खड़े थे। बाघों को देखकर बहू डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, सामने शेर खड़े हैं, हमें खा जाएंगे, घर वापस चलते हैं। सास ने कहा बेटा, ये तो पत्थर के बाघ हैं, पत्थर के शेर हैं, ये खाते नहीं हैं। बहू ने कहा माँ जी ने खाते तो चलो। जब मंदिर के द्वार पे पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा, उसका बच्चा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ कोई आदमी नहीं है और इस गाय के दूध को इसका बछड़ा पिए जाता है। मैं घर से बाल्टी लेकर आती हूँ और इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा सिर में हाथ, बोली बहू तो पागल आ गई, ये तो कुछ जानती नहीं है। अरे तू अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा, ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, ना ये दूध दे सकती है ना ये दूध पी सकता है। बहू ने कहा माँ जी नहीं पी सकता, चलो। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांग ले, देवी जी बैठी हैं। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, कहा माँ जी? अरे ये ना बैठी। बहू ने कहा माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर की हैं। हाँ, पूरे गांव की महिला इसी से मांगती हैं, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो। जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है। मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात जिंदा देवी हो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। आज उल्टा हो रहा है, जो घर में असली देवी बैठी है उस पे हमारा डंडा चलता, गाली देते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, ना मिले तो बहू को आग में जला देते हैं। जिंदा देवी पे अत्याचार, नकली पत्थर की देवी पे लड्डू, तुम्हारा कभी भला होने वाला। अगर आप अपना भला चाहते हो तो साक्षात देवी बैठी हैं, ये जिंदा देवी हैं, इनकी इज्जत करना सीख जाओ, इनकी पूजा करना सीख जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1953 में हिंदू कोड बिल के द्वारा इस देश के अंदर जिन महिलाओं को कोई सम्मान नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई बराबरी का अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना इन्हें नौकरी करने का अधिकार था, न घर से बाहर निकलने का अधिकार था, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके इन सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज हमारी महिलाएं मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, आज हमारी महिलाएं पुलिस में हैं, आज हमारी महिलाएं हर डिपार्टमेंट में हैं, आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। किसकी वजह से? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। अगर बाबा साहब ने संघर्ष न किया होता तो आज हमारी महिलाओं को जो आज ये पहनने का
मौका मिला है कपड़े अच्छे अच्छे, ये सावित्रीबाई फूले के पास नहीं था, ये माता रमाबाई के पास नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया। आज हमें भी अपने आने वाले बच्चों के लिए हमें इस जीवन में कुछ करना चाहिए। अकेली प्रेरणा राय नहीं है, अकेली कल्पना मंडल, अकेली सुप्रिया नहीं है, आप सब की सब प्रेरणा राय हैं, कल्पना है, सुप्रिया है। आप सब लोग निकलो, मैदान में निकलो। किस बात के लिए निकलो? कि आज हम जान गए हैं हमको वोट का अधिकार नहीं था इस देश में, हम जानवरों का जीवन जीते थे। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया कि हम अपने वोट से अपना राजा बनाएं। हर घर में जाकर के लोगों को समझाओ, आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, आज राजा वोट से बनता है, और वोट हमारा ज्यादा है तो राजा भी हमारा होना चाहिए। और राजा बनने के लिए आज ये जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, ये चारों की चारों पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं, जो इन महोत्सवों में हमारा ध्यान लगाना चाहते हैं, जो मंदिरों में हमारा ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारा ध्यान राजनीति से हटाना चाहते हैं। इसलिए आज तुम सबको ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अकेला इस गांव में नहीं, पास पड़ोसी गांव में भी जा करके, घर घर में जा करके लोगों को समझाना है, महिलाओं को समझाना है कि आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी की जो पार्टी है, जिस पार्टी को चला रही है, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। इस बार न हम टीएमसी को 2 पत्ती पे वोट देंगे, न हम कांग्रेस को हाथ पे वोट देंगे, न हम बीजेपी को कमल पे वोट देंगे। आज हम वोट जो देंगे वो बहुजन समाज पार्टी हाथी के निशान पर वोट देंगे। इतना बोल सकते हो, इतना कर सकते हो। थोड़ा समय जितना तुम अपने घर में समय देते हो, थोड़ा थोड़ा समय इस राजनीति के लिए दो। पड़ोस में जा करके बताओ कि इस बार हमारी अपनी पार्टी की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इस देश की नेता बहन कुमारी मायावती जी इस देश की पीएम बनेंगी तो ही हमारा भला होगा। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का बनेगा तभी हमारा भला होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए आज क्योंकि डबल मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप बांग्ला में समझ सकते हैं, बांग्ला में बोल नहीं पाता। ऊपर से ये महोत्सव वाले ये खूब तेज आवाज चला रहे हैं, उनकी आवाज मेरे कान में आ रही है और मैं अपनी आवाज को आपके कान तक पहुंचाना चाहता हूं। दोनों में विषमता है, इसलिए आज थोड़ा कहना ज्यादा समझना। आप लोगों को उन लोगों की बातों में नहीं आना है जो लोग आपको आकर के बहकाएंगे। कौन? ये टीएमसी के चमचे, ये बीजेपी के चमचे, ये कांग्रेस के चमचे, ये लोग तुम्हें आकर के बहकाएंगे कि टीएमसी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वो चमचे हैं। वो चमचे कैसे हैं? जैसे रसोई का चमचा होता है, थोड़ी सी देर के लिए रसोई का चमचा इसे मान लो। रसोई में, किचन में कुछ छोटे चमचे होते हैं, कुछ बड़े चमचे होते हैं, कुछ खाना पकाने वाले होते हैं, कुछ खाना बनाने वाले होते हैं, कुछ खाना खिलाने वाले होते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं। ये चमचा है। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ना ये अपने लिए करता है न खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीले में कर ले, चाहे भगोना में कर ले, चाहे सब्जी पका ले, चाहे भात पका ले, चाहे मांस पका ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ पूंछ के, मांज मूंज के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं है, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे समाज के जो इन बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम में जो चमचागिरी करते हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन के 15 दिनों में किया जाता है और फिर उनको
अलग बैठा दिया जाता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ना चमचों की इज्जत होती 5 साल तक, ना चमचों के समाज की इज्जत होती। अगर आपको अपने समाज की इज्जत करानी है तो चमचों से कह दो कि चमचों अब चमचागिरी नहीं चलेगी। हमें धर्मवीर सिंह अशोक आए थे और उन्होंने हमें समझा दिया है कि आज हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इस बार हमारा वोट हाथी को जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आपने इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, नमो बुद्धाय।